झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ असम में खेला हो गया है और खेला ऐसा हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर 21 उम्मीदवार उतारे थे। उन 21 उम्मीदवारों में से 3 के नामांकन रद्द हो गए, यानी अब 18 ही उम्मीदवार मैदान में हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें से एक आदिवासी सीट जो एसटी सुरक्षित सीट थी उस पर भी नामांकन रद्द हो गया। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो असम के सुरक्षित सीट पर उम्मीदवार उतारा था बोकाजन, वहां से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और मंगलवार को चुनाव आयोग जो स्क्रूटनी करता है, नामांकन खत्म होने के बाद जो स्क्रूटनी हो रही थी उसके बाद जो है कई उम्मीदवारों के नामांकन चुनाव आयोग ने अपनी ओर से जो है वो रद्द किया, कैंसिल किया। उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 उम्मीदवार थे और झारखंड के संदर्भ में इसका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो झारखंड के 2 बड़े नेता हैं, आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 2 सबसे बड़े नेता हैं वो असम में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और जो जिन 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया है उसमें सबसे चौंकाने वाला बोकाजन सीट से जो कांग्रेस पार्टी माफ़ करिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं प्रताप सिंह रंगफार, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और ये एक तरीके से कहे तो ये बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि इस सीट से बीजेपी के अभी सिटिंग विधायक थे, बीजेपी के उम्मीदवार का नामांकन सही पाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार का नामांकन वहाँ पर जो सुरक्षित सीट थी वहाँ पर बोकाजन वहाँ पर रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो माकुम सीट है वहाँ पर जेएमएम की उम्मीदवार मुना कर्मकार डू, उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया। ये बिल्कुल नई सीट थी, 2023 में ये परिसीमन के बाद बना था और इस सीट पर पहली बार असम में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। और इस नई सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन उनको वहाँ पर झटका लगा है। और तीसरी जो सीट है वो तीताबोर की सीट है जहाँ पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया है। तो तीताबोर सीट पर सुनिया ताती महिला उम्मीदवार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार थी, लेकिन यहाँ उम्मीदवार रद्द होने से कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए राहत की बात होगी, कांग्रेस के लिए राहत की बात होगी इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की सिटिंग सीट थी और वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। और माना यह जाता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं या जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका खतरा झारखंड कांग्रेस के भी नेताओं को है और असम कांग्रेस के भी नेताओं को इस बात का खतरा है कि हेमंत सोरेन आदिवासी वोट के साथ साथ जो अल्पसंख्यक वोट है उस पर भी सेंधमारी कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक वोट पर एक छत्र एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने का जो कब्जा रहता है उस पर सेंधमारी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो तीताबोर की सीट पर जो नामांकन रद्द किया गया है उससे कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से कहे तो एक बड़ी राहत मिलेगी। और जो असम में जो चुनाव 9 अप्रैल को होने वाले हैं उसके लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ साथ 40 स्टार प्रचारकों की सूची झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी कर दी है। माना यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन रामनवमी के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन असम के दौरे पर जाएंगे और वहां पर कई सभाओं को जो है वो संबोधित करेंगे। और वहां पर जो अब 18 सीट बची हुई हैं जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मैदान में हैं, उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया, उनका नामांकन सही पाया गया है। उसमें से मजबत की सीट है, विश्वनाथ की सीट है, खुमताई की सीट है, चबुआ की सीट है, गोसाईगांव की सीट है, सोनारी की सीट है, दुलियाजान की सीट है, रोगोनाडी की सीट है, दिग्बोई, भेड़गांव, तिंगर, बोग, बरचल्ला, रंगापारा, मार्गेरिटा, नहरकटिया, दुमदुमा, सरूपाथर और खोगांव,
ये ऐसी सीट है जहां पर अब 18 सीटें जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी और कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम के विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकती है, क्योंकि असम का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये लगता है कि अगर वो असम में अच्छी खासी जो असम में आदिवासी आबादी है, जो असम के ट्री ट्राइबल्स हैं, जिसमें जो झारखंड से गए हुए आदिवासी जो असम में बसे हुए हैं, ऐसे करीब 13 उम्मीदवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तरीके से टिकट दिया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये उम्मीद है कि जो आदिवासी हैं, असम के जो स्थानीय आदिवासी हैं और जो झारखंड से आदिवासी वहाँ गए हैं, जिनको ट्री ट्राइबल्स कहा जाता है, जिनको वहाँ पर आदिवासी एसटी की जगह उनको जो है वो ओबीसी का दर्जा दिया गया है। हेमंत सोरेन उनको एसटी का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं कि जो झारखंड के आदिवासी जो असम में गए हैं, जिनको ओबीसी का दर्जा दिया गया है असम में, उनको वहाँ पर आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा। ये उनकी प्रमुख मांग है और उनके माध्यम से हेमंत सोरेन चाहते हैं कि असम में अगर उनका बेहतर प्रदर्शन होता है, सीटें जीतती हैं, अच्छी खासी संख्या में वोट आते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी की तरफ देख रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को कैसे राष्ट्रीय पार्टी बना सकती है, उस ओर देख रही है। हालांकि अभी तक बंगाल के चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने कोई फैसला नहीं लिया है कि हेमंत सोरेन वहां पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी के उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि ममता बनर्जी से उनके रिश्ते हेमंत सोरेन के बहुत अच्छे रहे हैं, शिबू सोरेन के ज़माने से बहुत अच्छे रहे, इसलिए माना यह जा रहा है कि बंगाल में हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन असम में वो अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव करेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से उनके साथ एक कथित तौर पर राजनीतिक छल किया गया था, उसके बाद उन्होंने फूंक के कदम रखा और असम में अपने 21 उम्मीदवारों की घोषणा की। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 7 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसको ठुकराने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 21 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। उनमें से 3 के नामांकन अब रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि 18 उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के असम के चुनावी मैदान में है, जिनका चुनाव प्रचार करने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जाएंगे। इसके अलावा जो स्टार प्रचारक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, उसमें से मंत्री दीपक बिरुआ हैं, चमड़ा लिंडा हैं, योगेंद्र प्रसाद है, हफीजुल हसन है, सांसद सरफराज अहमद है, महुआ माझी है, विजय हांसदा है, जोबा मांझी है, विधायक सुखराम उरांव है, भूषण तिर्की है, जिग्गा सुसारन होरो है, विकास मुंडा है, एमटी राजा है, आलोक सोरेन, डॉक्टर लुइस मरांडी जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव है, विनोद पांडे, अभिषेक प्रसाद और पंकज मिश्रा, ये सभी स्टार प्रचारक की सूची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। यानी कि अब रामनवमी के बाद एक तरीके से असम का चुनावी राजनीति और गर्म हो जाएगा, जब तक कि नाम वापस लेने की भी तारीखें खत्म हो जाएंगी। यानी कि असम का चुनाव रामनवमी के बाद एक दूसरे रंग में होगा और झारखंड के लोगों की उस पर नज़र होगी, हमारी भी नज़र होगी कि कैसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन वहाँ किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं और उनको जनता किस तरीके से अपने सिर पर बैठाती है, इसका भी हमें ख्याल होगा। लेकिन इस चुनाव से पहले जो हेमंता बिस्वा शर्मा का जो गढ़ है असम, वहाँ पर हेमंत सोरेन के साथ जिस तरीके से खेल हुआ है, ये खेल भी बड़ा दिलचस्प है। उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरह से क्या प्रतिक्रिया देती है उसका भी हम इंतजार करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि अमूमन जो नामांकन रद्द किए गए उसमें से जैसे कोई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है तो 1, 2 या 3 सेट में करता है, लेकिन यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों ने 1 सेट में नामांकन दाखिल किया जिसमें त्रुटियाँ थी, उसके बाद उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। तो इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।